बच्चों की इतनी अच्छी प्रस्तुति यहाँ चल रही थी और इसके बीच में किसी को भाषण देने बुला लिया जाए तो ऐसा लगता है जैसे केसरी या भात के बीच में कोई कंकर आ गया। वाकई में कल रात में फ़ोन आया आदरणीय गुप्ता जी का और पूरा दिन भागम भाग का था, मगर आज दूसरी मुलाकात है, तीसरी मुलाकात आपसे है और आपका जो जज्बा है शिक्षा के प्रति खरगोन जैसे कस्बे को लेकर के, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। वो एक शेर ऐसा होता है कि दरिया को लग रहा था कि मैं धारे पे आ गया, दरिया को लग रहा था कि मैं धारे पे आ गया, पर एक मैं था जो तेर किनारे पे आ गया और मुझको बुलाने वालों की उम्रें निकल गई पर मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। रामेश्वर के पास एक बच्चा था, उसके पिताजी नाव चलाते थे। बच्चों को आगे और पढ़ाई करना था, नहीं कर पा रहा था, घर में पैसे का साधन नहीं था। पिताजी ने कहा अगर तेरे पास व्यवस्था है तो पढ़ ले, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उस बच्चे ने पेपर बांटे और उसके बाद पढ़ाई की और भारत का सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति बना डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। बच्चे का 8वीं के बाद पढ़ाई में मन नहीं लगता था, क्रिकेट में रुचि थी। पिताजी ने कहा क्रिकेट खेलना तो ऐसा क्रिकेट खेलना है कि दुनिया देखते रह जाए, और भारत का सबसे छोटा, सबसे कम उम्र का भारत रत्न बना सचिन तेंदुलकर। दो दोस्त थे, पंप पर डीजल डालते थे। एक ने कहा मेरा सपना है कि मैं इस पंप का मालिक बनूं, दूसरे ने कहा मेरा सपना है कि मैं इस पेट्रोलियम कंपनी का मालिक बनूं और एक दिन भारत का सबसे बड़ा पैसे वाला बना। नाम था धीरूभाई अंबानी। तो सपने वो नहीं आते जो नींद में आए, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं दे, जिनके कारण हमें नींद नहीं आए। बस सपनों को अपने दिल में बसाइए, धड़कन की जगह अगर आंखों में बसाएंगे तो वो आंसू बन के बह जाएंगे। इन 3 उदाहरण का कहने का मतलब सिर्फ ये है कि प्रगति, तरक्की न शहर की मोहताज होती है, न पैसे की मोहताज होती है, न परिवार की मोहताज होती है। जिसने मन में ठान लिया वो आगे निकल जाता है। क्या पता जो इतने बच्चे बैठे हैं, जो आज यहाँ बच्चे हैं, इनमें से कल कौन बच्चा कोई बड़ा गणितज्ञ बन जाएगा, कोई बड़ा गायक बन जाएगा। तो कहीं शहर रोकता नहीं है, कोई जगह रोकती नहीं है। ये बहाने हैं हमारे कि खरगोन छोटा है, खंडवा छोटा है। जो काम करते हैं वो करके दिखा जाते हैं। बड़ा अच्छा लगा आपके बीच में आकर के, और सबसे बड़ी बात यह लगी कि अगर आपके यहाँ 500 बच्चे और उसमें से 460 बच्चे यहाँ भाग ले रहे हैं, क्योंकि सबसे खराब होता है स्टेज फीवर, जो घबराहट होती है, मंच का डर होता है। अगर बच्चों के मन से मंच का डर निकल गया तो बच्चे यकीनन आगे जाएंगे। 2 या 3 बातें खाली पालकों से करना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब लोग चाहते हैं कि हम इस आयोजन का आनंद लें, बच्चों को हम देखें। पालकों के लिए 2 या 3 बातें ये है कि एक तो जो हमारे मन में अंग्रेजी का डर है कि सिर्फ अंग्रेजी ही आगे बढ़ाती है, अंग्रेजी के कारण आगे बढ़ता है बच्चा, उसको दिमाग से निकाल दीजिए। बच्चे को प्रैक्टिकल ज्ञान दीजिए, उसको पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाइए, उसे संस्कार दीजिए, उसे रोज़मर्रा की चीज़ें सिखाइए। मैं आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, हिंदी टाटपट्टी छाप पाठशाला का पढ़ा हुआ बच्चा हूँ। लगभग 70-80 देशों की यात्रा कर चुका हूँ, 200+ फॉरेन ट्रिप है और सारे कामकाज कर लेते हैं। अभी खरगोन का तो इसलिए हम आभारी हैं कि खरगोन ने हमें जगह दी, नागरिकता दी, ग्रीन कार्ड दिया, और आपके कारण ही खरगोन में हम लोग जो आप रास्ते में आए होंगे, एक सेठी टोयोटा के नाम से टोयोटा का शोरूम है। तो जोरदार तालियां आपके लिए बजाता हूँ मैं कि खरगोन वासियों ने हमें जगह दी। मूल बात पर आता हूँ कि अंग्रेजी कोई बहुत ज़्यादा नहीं आती, बड़ी बात नहीं आती, तो मन से अगर बच्चा बहुत ज़्यादा अंग्रेजी नहीं बोल पाता हो, उसका डर निकाल लीजिए, उसको काम चलो अंग्रेजी आना चाहिए, लेकिन उसे जीवन में प्रैक्टिकल नॉलेज अवश्य दीजिए। बच्चे को शादी में ले जाइए, मंदिर ले जाइए, उठावने बारवे में ले जाइए, मेहमान नवाजी करना सिखाइए, परोसगारी करना सिखाइए, उससे वो सारी चीज़ें सिखाइए जिससे उसका एडजस्टमेंट रेट हाई हो, उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। एक दादाजी थे, उनने 2 पौधे दिखाए बच्चे को, एक पौधा घर के बाहर लगाया, एक पौधा घर के अंदर पूरी सुरक्षा में लगाया। दादाजी ने बच्चे से पूछा कि बेटा बताओ इसमें से कौन सा पौधा, कौन सा पेड़ ज़्यादा मजबूत होगा। बच्चे ने कहा घर के अंदर लगा हुआ, उससे हम लोग पानी देंगे, पूरी सुरक्षा देंगे, बकरी नहीं आएगी, सारी चीज़ें होगी, तो वो ज़्यादा बेहतर बढ़ेगा। 6 महीने बाद दादाजी बच्चे को ले गए दोनों पौधों के पास में, देखा तो बड़ा वाला जो पेड़ था बाहर वाला वो बड़ा हो गया, घर वाला छोटा रह गया। बच्चे ने दादी से पूछा ऐसा कैसे हुआ। दादाजी ने कहा कि जो बाहर पेड़ था उसे फैलने की जगह मिली, उसे
अच्छी आबोहवा मिली, उसे धूप मिली, जबकि जो घर का पेड़ था ये संकुचित जगह में रह गया। तो आपसे अनुरोध है कि अपने बच्चे को सड़क का पौधा बनाइए, उसे गमले का पौधा मत बनाइए, उसे मजबूत करिए। पहला निवेदन। दूसरा निवेदन, एक बात मान के चलिए, दुकानों पर लिखा रहता है आप कैमरे की नज़र में हैं, बस बच्चों के ऊपर भी वही है, सबके पास लगा है, हम बच्चों के कैमरे की नज़र में हैं। हम जो बोलेंगे बच्चा वो नहीं सीखेंगे, हम जो करेंगे बच्चा वो सीखेगा। अगर किसी दोस्त का फ़ोन आया और आपने बच्चे को फ़ोन हाथ में दिया और कहा बेटा बोल दो कि पापा घर में नहीं है, तो उस दिन बच्चे को हमने झूठ बोलना सिखा दिया। वो कहीं बाहर दोस्त के साथ मस्ती करता रहेगा और आपको बोलेगा मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो बच्चे हमको देख करके सीखते हैं, हमसे कहीं कोई ऐसे काम ना हो जिसके कारण बच्चे हमारे पदचिन्हों पर चल जाए। बच्चों को आप संस्कार का कवच पहना दीजिए। बस आप देखते होंगे कि कहीं आग लगती है, हम लोग अगर आग में अंदर जाते हैं तो हम जल जाते हैं या झुलस जाते हैं, किंतु फायर ब्रिगेड आती है, उसमें एक व्यक्ति आता है फायर प्रूफ कपड़े पहन करके और वो जाता है और आग में से बच्चों को, लोगों को निकाल लाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उसने फायर प्रूफ कपड़े पहन कर रखे हैं। तो मेरा दावा है, मेरा वादा है, आपको गारंटी है, आपके बच्चे को अगर आपने संस्कार का कवच पहना दिया, उसको अच्छी बातें सिखा दी, उसको बता दिया दुनिया में क्या गलत है क्या सही है, तो उसे आप बॉम्बे भेज दें, उसे अमेरिका भेज दें, उसके दुनिया के किसी भी बियर बार में भेज दें, आपका बच्चा साबुत आ जाएगा। बच्चों की संगत पे ध्यान रखिएगा। वो एक अंग्रेजी में कहावत थी कि आप आपके दोस्तों का नाम बतलाइए, मैं आपको आपका चरित्र बतला दूंगा। आपका बच्चा किनके साथ में उठता बैठता है, इस पर आप जरूर ख्याल रखिएगा। वो बड़ी बात है कि वो शेयर होता है कि वो वक्त का जहाज़ था करता लिहाज क्या, वो वक्त का जहाज़ था करता लिहाज क्या, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। तो आपका बच्चा जिनके साथ उठेगा बैठेगा वो सारे सर्कल में उसमें बातें आएगी। बाकी साहब आप लोग पालक हैं, आपको अपने बच्चों की चिंता है, और मैं गुप्ता जी का आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ के शिक्षकों का, इतने अच्छे बच्चे तैयार किए इन्होंने कि आपके जिम्मे लोगों ने अपने बच्चे दे दिए। बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर, आपको इनको संभालना है। और मैं पालकों की तरफ से शिक्षक को बोलना चाहूँगा, टीचर को, चेंज आ गया। हमारे ज़माने में कहीं पिताजी जब हम कोई जाते थे स्कूल में और शिक्षक हमको कहीं छड़ी मारता था और पिताजी के पास खबर जाती थी, तो पिताजी आते थे, पूछते थे बच्चे ने क्या गलती की, उसे और मारिए। तो बच्चे को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, बच्चों को शिक्षक को सौंप दीजिए। हम देते क्या शिक्षकों को? हम दुनिया की बात करें, मैं चूँकि काफ़ी देश घुमा हूँ, जापान के अंदर अगर किसी शिक्षक की गिरफ्तारी करनी ही गुप्ता जी, डॉक्टर साहब, तो आपको पहले पुलिस से अनुमति लेना पड़ेगी। कोरिया में हर शिक्षक के पास में कार्ड है, उसको वही पावर है जो मंत्री को पावर है। फ्रांस में आप चले जाइए तो न्यायालय में खाली 2 लोग कुर्सी पे बैठने का अधिकार है, एक शिक्षक को और एक जज को। अमेरिका चला जाइए तो प्राथमिक शिक्षा के स्कूल के टीचर को वो तनख्वाह मिलती है जो वहाँ के सबसे बड़े अधिकारी को मिलती है। उसकी तुलना में हम शिक्षक को देते क्या है? कम से कम सम्मान तो दीजिए, कम से कम मान तो दीजिए। तो उनका मान दीजिए जिनको हमने बच्चे सौंप दिए हैं, ताकि बड़े उत्साह के साथ वो हमारे बच्चों को पढ़ा पाए, हमारे बच्चों को आगे बढ़ा पाए। इसके बाद बाकी कार्यक्रम हमको देखनी है। कार्यक्रम का नामकरण बहुत अच्छा, आरोहण। आरोहण का मतलब है ऊपर चढ़ना, आगे बढ़ना। लेकिन मैं एक बात और जोड़ूंगा, सिर्फ आगे बढ़ने से नहीं होता है, सिर्फ ऊपर चढ़ने से नहीं होता है। एक 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि हो मुसीबत लाख पर यह ध्यान रखना तुम, हो मुसीबत लाख पर यह ध्यान रखना तुम, मन को भीतर से बहुत बलवान रखना तुम, और है बहुत संभव बना दे भीड़ तुमको देवता, मन के भीतर एक अदद इंसान रखना तुम। धन्यवाद। तो कोशिश करिए आपके बच्चों के मन में एक अदद इंसान बने और हम सब लोगों के मन में एक अदद इंसान जिंदा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।